एक खूबसूरत सा खिलंदरा लड़का जीन पहने हुए और स्टेज पर इधर उधर गाता हुआ नज़र आएगा। फिर एक उसको लड़का नज़र आएगा जिसकी दाढ़ी होगी और वो नाते पढ़ रहा होगा और अल्लाह ताला का कलाम सुना रहा होगा। फिर एक ऐसा शख्स उनको नज़र आएगा जिसके सर पे टोपी होगी और वो लोगों में तबलीग कर रहा होगा। क्या बात है। तो जब मैं नाम लूँगा, बल्कि मेरे मौजूद सामीन अक्सर कुछ जान भी गए होंगे, मैं जिक्र करने लगा हूँ पाक फ़िज़ाइया के ग्रुप कैप्टन जनाब जमशेद अकबर, जो पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखने थे। उनके नामवर, मारूफ, इंतहाई काबिल एहतराम हमारी नज़र में भी और मेरा ईमान है अल्लाह की नज़र में भी, जुनैद जमशेद। क्या बात है, अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे उनकी। याद आ गया दिल दिल पाकिस्तान भी आपको याद आ गया होगा, और दिल बदले वो भी आपको याद आ गया होगा, और कई गाने आपके जहन में आए होंगे। बिल्कुल। तो इसकी लाइफ के भी 3 पोर्शन, वो 3 किस्से की बात की थी जी। इसकी लाइफ के 3 हिस्से। सही। उन 3 हिस्सों का मैं जिक्र करता हूँ। इसका पहला हिस्सा शुरू करता हूँ। इसकी ज़िंदगी का पहला हिस्सा है कि ये 3 सितंबर और 1964 में पैदा हुआ कराची में। बाप इसके चूँकि ग्रुप कैप्टन थे तो उनका इधर उधर ट्रांसफ़र होती, कभी किसी शहर में कभी किसी शहर, जैसे मुलाजिम की होती है जी। तो शायद वो सऊदी अरब में थे, वहाँ ट्रेनिंग के लिए गए होंगे या ट्रेन करने के लिए गए होंगे या जैसे भी गए होंगे। सही। तो इसको ये शर्फ हासिल है कि उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सरज़मीन पर तालीम हासिल की। माशाअल्लाह। ये बड़ी सादत की बात है, उस जगह पर रहना और उस जगह पर तालीम हासिल करना। और उसकी बरकत ही थी जो इस शख्स के साथ रही, क्योंकि जैसे वो हज़रत अली करमल्लाहु जो कॉलेज जिसने बनना वो 4 साल की उम्र में बन जाता है जी। तो इस शख्स ने वो वहाँ जो ज़िंदगी गुजारी, उसकी इसकी ज़िंदगी पर गहरा अमल और गहरा छाप आपको गहरी नज़र आएगी, वो आपको आगे चल कर पता चलेगा। सही। तालीम मुकम्मल की तो जब होश में आया तो हवाई जहाज़ के खिलौने बनाया करता था और जहाज़ भी ख़रीदा करता था, खिलौनों में भी पसंद खिलौने ये थे, और शौक़ भी एक ही था। और वो शौक़ क्या था? शौक़ ये था कि मैं पायलट बनूंगा, मैं जहाज़ उड़ाऊंगा, मैं जेट तैयारा उड़ाऊंगा, मैं F-16 उड़ाऊंगा। और क्योंकि बाप को देखता था, तो चूँकि पहला जो टीचर होता है वो बाप होता है, बेशक, और पहले जो तरबियत करने वाली हस्ती होती है वो माँ होती है। सही कह रहे हैं। तालीम बाप देता है, तरबियत माँ देती है, इंसान मुकम्मल हो जाता है जी। तो देखता था बाप को, तो एक शौक़ पैदा हुआ और बाप ने भी उसको हिम्मत बताई कि बिल्कुल ठीक है, हाँ बनो। बाप सिपाही था तो बेटा भी सिपाही बनेगा। अब तालीम मुकम्मल की, तालीम मुकम्मल करने के बाद तालीम के दौरान अभी आखिरी डिग्री नहीं ली थी तो अप्लाई कर दिया। अच्छा। और दोस्तों को भी बता दिया, और हर बड़ा शाइनिंग बच्चा था, बेहतरीन रिज़ल्ट होता था, उसको यकीन था कि मैं पास हो जाऊंगा। और सारे टेस्ट जो थे उसके पास हो गए। अब वो लेटर का इंतज़ार कर रहा था कि वहाँ से क्या जवाब आता है, मुझे बुलाते हैं और मैं जाकर आखिरी इंटरव्यू देता हूँ वगैरह वगैरह। तो वहाँ से एक लेटर मिला, बड़ी कहाँ से सर? पाक फ़िज़ाइया की तरफ से, PAFC की तरफ से लेटर आया। बड़े शौक़ से खोला, बड़ी खुशी से खोला कि इसमें खुशी की खबर होगी, मुझे बुलाया गया होगा ये वो। तो जब पढ़ा तो आंखों में आंसू आ गए और कागज़ हाथ से गिर गया। उसमें लिखा था कि आप पायलट बनने के अहल नहीं हैं, क्योंकि आपकी जो आई साइट है, जो नज़र है, वो उस मेयार पर पूरा नहीं उतरती जो मेयार एक पायलट के लिए चाहिए। ओके। अब एक बच्चे का जो एक एम था, जो पैशन था, वो ख़त्म हो गया, विजन था एक, और एक विजन था, और वो बेचैनी और इंतज़ार जो था, उसकी तड़पती रूह का, वो ख़त्म जब हुआ तो बहुत मायूस हुआ। और बाप ने तसल्ली दी और बाप ने कहा कि बेटा मेडिकल आजकल इतनी तरक्की कर रही है, कुछ भी हो सकता है, हाँ जी, हम इसका वो करवाएंगे और आपकी आई साइट ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसा ना हो सका। जब ना हो सका तो अब वो बच्चा जो था वो बहुत उदास रहने लगा और उसने अपनी ज़िंदगी का एम बदला कि अब मैं क्या बनूंगा, कि अब मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनूंगा। ठीक है। लिहाजा उसने UET में एडमिशन ले लिया। अच्छा। अब एडमिशन भी ले लिया, और वो जो एक नाकामी थी, जो पैशन था उसमें जो टूटा था वो बच्चा, उसकी जो बेचैन रूह थी, उसको सुकून नहीं मिलता था।
अब उसको सुकून चाहिए था, सुकून कहीं भी नहीं मिला, पढ़ाई में नहीं मिला, उधर नहीं मिला, इधर नहीं मिला, दोस्तों के बैठक में नहीं मिला, जहाँ भी रहा वो बेचैन और परेशान रहा। इस दौरान उसका एक दोस्त था जिसका जिक्र आगे आएगा, उसका नाम भी जुनैद था। अच्छा जी। तो वो बड़ा बदतमीज़ भी था, शरारती भी था, इनका और दोस्त, इसका दोस्त, ठीक है, और टीचर भी था। हाँ, जैसे शरारती बच्चे होते हैं, जी, आपको पता है। तो ये उसको अवॉइड करता था, उससे तंग रहता था कि यार, और अक्सर ये होता था कि शरारती ये करता था कि भाई वो जुनैद ने ये कर दिया, हाँ, तो कहता अक्सर लोग मुझे भी पकड़ लेते कि यार यही जुनैद, इसी ने किया अच्छा। उसको हरकत। तो ये उसको समझाता था कि यार खुदा के लिए ऐसा ना करो। लिहाजा वो इसका दोस्त तो रहा, क्योंकि रिश्ते ये तोड़ने का आदी नहीं था, लेकिन ये उसका दोस्त नहीं बन सका। अच्छा, इसने उसको लिए दोस्ती के लिए तैयार नहीं है, उसकी आदत की वजह से या उसकी ये शरारतों और बदतमीज़ी की वजह से। तो जब कहीं चैन नहीं आया तो अब इसने सोचा कि यार मैं क्या करूं, कैसे मुझे सुकून मिले। इसकी बेचैनी को सबसे महसूस किया इसके भाई ने, जो छोटा भाई था। अच्छा, क्योंकि बाप तो ड्यूटी पर होता जी। था, माँ अपने कामों में होती थी। जी, तो उसने देखा कि ये बहुत बेचैन रहता है। उसने पूछा क्या बात है? कहता यार मुझे सुकून नहीं मिलता। उसने कहा अच्छा इधर आओ। वो म्यूज़िक का बहुत शादाई था, जो छोटा वाला? हमायूं नाम था उसका। जी, छोटा भाई, म्यूज़िक शादाई था। उसने कमरे में एक छोटा सा लेके वहाँ गिटार और ये साज रखे तो बजाता था, गाता भी था, ठीक है। आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। तो वो कमरे में बैठ के यहाँ साजो सामान भी रखा हुआ था, तो अकेले ही गाता रहता था, या शौक था उसको। अच्छा, तो उसने इसको कहा कि यार तुम मेरे पर करीब आओ। करीब आया, उसने इसके हाथ में गिटार पकड़ा दी। अच्छा, कहता ये क्या है? कहते इसे बजाओ, इसे बजाना सीखो, तुम्हें सुकून आ जाएगा। यहाँ से उसकी ज़िंदगी जो है ये पहले मरले की दूसरे मरले में दाखिल होती है। अच्छा, उसने वहाँ उस गिटार को बजाना सीखना शुरू किया। अब उसने देखा भाई जो है वो साज बजा कर साथ गा रहा है। अच्छा, इसको उसकी आवाज़ भी अच्छी लगी और इसको थोड़ा सा सुकून फील हुआ। वो जो बेचैनी और हर वक्त की वो थी ना, वो ख़त्म होना शुरू हो गई। ठीक है। तो अब इसने क्या कि इसने फैसला किया कि मैं भी गाना गाता हूँ। अब भाई ने इसको गाना भी सिखाया। नहीं तो सर बचपन से शौक था ये नहीं, गाने कोई का? शौक नहीं था बचपन इस का। तरह का जुनैद जमशेद को था किसी कि किस्म मैं का शौक म्यूजिक नहीं था। इंडस्ट्री में आऊं? बचपन से एक ही शौक था कि मैंने पायलट बनना। जब वहाँ से नाकाम हुआ तो फिर उसको सुकून लेने की खातिर भाई ने इस तरफ राग़िब किया। सही हो गया। अब भाई ने जब राग़िब किया तो इसको वाकई उसमें थोड़ा सा सुकून मिला। वो साज बजने, वो गाना, वो आवाज़ें, बोल प्यार के, मोहब्बत के, तो इसको अच्छा लगा। तो इसने कहा मुझे भी सिखाओ। इसने वो गाना से अब भाई ने भाई का साथ दिया। सही है। अब इनको जब मैं देखता हूँ ना इस जोड़ी को, क्योंकि ये साथ दिया और इसने फिर गाना भी शुरू किया और गाने लगा। और फिर इसने पहला गाना अपने कॉलेज के फंक्शन में, जैसे कोई होता है ना, जैसे सालाना डिनर होता है, कोई होता है, कोई हाँ, या किसी क्लास को रुखसत कर रहे होते हैं, तो वहाँ इसने गाया तो लोगों ने, लड़कों ने बहुत पसंद किया। लेकिन वो एक ऐसा गाना था, जैसे आम गाना कोई भी गाया होगा, वो काबिल ज़िक्र गाना नहीं था, लेकिन इसकी आवाज़ को पसंद सराहा गया। सही हो गया। अब इसने इसको आहिस्ता आहिस्ता वो कॉलेज का कोई भी फंक्शन होता है आ जाओ। अब फिर क्या हुआ कि आपके कॉलेज में कोई फंक्शन है तो पता चला यार वहाँ एक लड़का बहुत अच्छा गाता है, उसे बुलाओ। अच्छा, वहाँ भी गाया, पजीराई मिलने लगी। अब वो जो आवाज़ है वो फैलना शुरू हुई। जब फैलना शुरू हुई तो वो एक वाइटल साइन ग्रुप था जिसके करता धरता थे रुहेल हयात, शहजाद हसन। ठीक है। ये कीबोर्ड पे बैठते थे दोनों। अच्छा। तो ये एक ऐसी आवाज़ की तलाश में थे और एक ऐसी पर्सनैलिटी की तलाश में थे कि आवाज़ इतनी अच्छी हो कि लोग कानों से सुने तो सुनते रह जाए। हाँ। और अपीयरेंस उसकी ज़ाती ऐसी हो कि जब स्टेज पर आए तो लोग दंग रह जाएंगे, लोग फिर उसे देखते रहें। हाँ। क्योंकि वो करते थे इस किस्म के प्रोग्राम बड़े फंक्शनों में, कराची में, इस्लामाबाद में, जिसमें बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ होती थी, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते थे, बड़े बड़े मिनिस्टर। अच्छा। छोटे लेवल के फंक्शन नहीं होते थे, या बड़े घरों की शादियाँ। तो रावलपिंडी में एक कॉलेज में ये गाने के लिए गए। हाँ जी। तो वहाँ वो दोनों रुहेल हयात भी आ गए और वो भी शहजाद हसन भी आ गए। और जुनैद जमशेद साहब की उनकी मुलाकात जो है वो पिंडी में हुई। अब उन्होंने जो इसको सुना तो रुहेल हयात ने शहजाद हसन से कहा कि देखो ये वो लड़का है जो स्टेज पर जब आएगा तो लोग उसे देखते रह जाएंगे। और पर्सनालिटी तो थी जुनैद जमशेद साहब की, पठान बच्चा था, खूबसूरत भी था
तो और नैन नक्श बड़े प्यारे थे, तीखे थे जी, प्यारे भी थे और तीखे भी थे, ऐसे ही है। तो उन्होंने इसको दावत दी कि यार आप हमारे साथ हमारे वाइटल साइन को ज्वाइन कर लें, हमारे लिए गाएं। ठीक है। तो इसने इसके लिए खुशी का मकाम था। अब यहाँ से इनका एक मिलाप शुरू हुआ, फिर एक प्रोग्राम हुआ पेशावर में। अच्छा। वहाँ इसने जो गाना गाया उसने अखीर कर दी। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि उस गाने से रुहेल अयाद और शहजाद हसन ने इसको अपने वाइटल साइन का हिस्सा बनाया और इसने बतौर लीड सिंगर ज्वाइन किया। सही, वाइटल साइन ग्रुप को ज्वाइन कर लिया एज अ लीड सिंगर। 1987 में वाइटल साइन के प्रोग्राम में इसने गाना गाया और एक एल्बम रिलीज हुआ। अच्छा। उस एल्बम में एक गाना इसने गाया, और वो कौन सा था सर? उस गाने का जिक्र था दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। क्या बात है सर। और वो गाना जिस वक्त हाँ एल्बम जो रिलीज हुआ तो उस गाने ने जमशेद को एकदम कहीं से कहीं पहुंचा दी।